नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के क्या उद्देश्य हैं। संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को उत्थान करने में क्या काम कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी ने महिलाओं के लिए क्या क्या काम किए हैं। हमारे साथ तमाम अनुयायी जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम अनुयायी, और भी बहुत से अनुयायी उधर खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। इन सभी के अंदर चाहत है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलने की, कुछ ना कुछ बताने की। आइए जानते हैं कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी ने महिलाओं के लिए क्या काम किया है। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? प्रीतिका दासी। कहाँ से हो आप? सहारनपुर। क्या कहना चाहेंगी संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार को लेकर? संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत अच्छा समाज सुधार किया है, जैसे बेटियों बहनों के लिए, सबके लिए दहेज मुक्त विवाह। आजकल की लड़कियां जो थी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है उन पे सोसाइटी का, दहेज मुक्त विवाह। तो कुछ बहनें माताएं ससुराल में जाके सुसाइड कर लेती है, क्योंकि उन्हें उनके जो गरीब परिवार होता है वो उन्हें दहेज नहीं दे पाता। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सबसे अच्छा ये किया है, दहेज मुक्त विवाह। अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में 17 मिनट की रामायणी होती है, दहेज मुक्त विवाह। और कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आप? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत अच्छा किया हुआ है। यहाँ पर मतलब रक्तदान भी है और फ्री भंडारा है, 3 दिन का विशाल भंडारा है। इसमें कोई भी आए, संत रामपाल जी महाराज जी के 11 आश्रम खुले हुए हैं, हर चीज की सुविधा कर रखी है। अगर कोई बूढ़ा बच्चा दवाई चाहिए तो दवाई की भी व्यवस्था है, हर चीज की व्यवस्था कर रखी है। और नशा छुड़वा रखा है, मतलब जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो बिल्कुल भी नशे को हाथ नहीं लगाते। और भी चीज, जैसे आजकल की युवा पीढ़ी है वो कोई भी मूवी वगैरह ये सब नहीं देखती है, सिर्फ अच्छे मतलब जो आध्यात्मिक ज्ञान है सिर्फ वही सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, जो हमारे वेद बोलते हैं, गीता, हर चीज का प्रमाण बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी में अन्य संतों में क्या अंतर है? संत रामपाल जी महाराज और अन्य संतों में ये अंतर है कि संत रामपाल जी महाराज जी वेदों अनुसार ज्ञान बताते हैं। जो हमारी गीता में लिखा हुआ है, वेद, हमारे 4 वेद क्या कहते हैं, हमारी गीता क्या कहती है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता बोलता है कि हे अर्जुन, तू उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया कि गीता बोलने वाला ये कह रहा है कि तू परमेश्वर की शरण में जा, तो वो परमात्मा कौन है। और जो अन्य संत है वे सिर्फ हमें यही कहते हैं कि राधे राधे करो, कृष्ण जपो। पूरी गीता में तो कहीं पर भी गीता ज्ञानदाता बोलता नहीं कि राधे राधे करो, वो तो ये कहता है गीता ज्ञानदाता कि तू उस परमेश्वर की शरण में जा। और जो तत्वदर्शी संत है, तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके हुए वृक्ष को बता देगा। तो ये सब चीज जो गीता अनुसार जो हमारे 18 पुराण है उन सब का जो सारांश है संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया, तो हम इन पे विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ये हमें सिलेबस के अनुसार भक्ति बताते हैं। बहन जी, आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी सिलेबस के अनुसार भक्ति बताते हैं। राधे 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 का नाम जपने में क्या बुराई है? ओम नमः शिवाय बोलने में क्या बुराई है? क्योंकि वो पूरी गीता में कहीं पर भी है ही नहीं। गीता बोलने वाला खुद कहता है कि इनसे तो कोई लाभ ही नहीं है, तो अन्य संतों के पास जाके वो तत्वदर्शी संत को ढूंढ, कौन है वो पूर्ण परमात्मा। और तत्वदर्शी संत वो है जो उल्टे लटके वृक्ष को बता देगा। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पांच रूप संसार। तीनों देवा कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। संत रामपाल जी महाराज ने ये भी बताया कि जो ब्रह्मा जी है उनका रजगुण है, और जो विष्णु जी और जो शिव जी हैं उनका तमगुण और सतगुण। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी डिटेल में बताया, और वो भी बिल्कुल सिलेबस के अनुसार। अगर एक बच्चा सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ेगा तो वो ऑफकोर्स वो फेल ही होगा। और तो अगर हम शास्त्रों अनुसार, गीता, वेद के अनुसार भक्ति नहीं करेंगे तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी बिल्कुल सिलेबस के अनुसार बताते हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही मोक्ष दिला सकते हैं। एक वही पूर्ण संत है जो मोक्ष दिला सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सनातन धर्म का सच्चा हितैषी कौन है? सनातन धर्म का सच्चा हितैषी, हितैषी क्या होता है भगत जी? हितैषी मीन्स उनका, जैसे मान के चलो, हितैषी का अर्थ होता है कि सनातन धर्म का पुनरुत्थान करने वाले, सनातन धर्म के बारे में सच्चा ज्ञान देने वाले और सनातन धर्म के लिए अच्छा काम करने वाले। तो सनातन धर्म का सच्चा हितैषी कौन है? सनातन धर्म का लिए सबसे ज्यादा अच्छा चाहने वाला अगर कोई संत है तो कौन है? वो संत रामपाल जी महाराज है। कैसे? क्योंकि एक तो जो भविष्यवाणी हुई है, बहुत सारी भविष्यवाणी भी हुई है, वो भी बिल्कुल जो मतलब जो प्रूफ हो रही है वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज पे ही हो रही है। एक भविष्यवाणी बोला गया है कि वो जो पूर्ण संत होगा वो जो दुनिया में बदलाव लाएगा, नशा मुक्त करेगा, सब समाज साधारण में सुधार करेगा, तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज है। एक भविष्यवाणी बोला गया है कि वो जो संत होगा उसके व्हाइट बाल होंगे, उसकी 4 संतान होगी और वो जाट जाति से होगा। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? ममता दासी। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आप?
मैं संत रामपाल जी महाराज जी के लिए कहना चाहूंगी कि वो समाज सुधार में बहुत योगदान दे रहे हैं और नशा मुक्त भारत कर रहे हैं और भी जैसे भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों को हमारे देश से समाप्त कर रहे हैं और भी बहुत सारी जैसे चोरी ठगी जैसी बुराइयों को जड़ से खत्म करने का मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने बेड़ा उठाया है। साहब जी, मेरा नाम तेजस्वी है। मैं संत रामपाल जी महाराज के लिए ये कहना चाहती हूँ कि वो समाज सुधार में बहुत ही सहयोगी है। उन्होंने नशा मुक्त भारत बना रखा है और रक्तदान शिविर करवा रखा और मतलब भंडारा चला रखा है, बिल्कुल फ्री सब भंडारा लेकर जा रहे हैं और फ्री दवाई का वो स्टॉल लगा रखा है। भंडारे में क्या क्या दिया जा रहा है बहन जी खाने के लिए? लड्डू, जलेबी, बर्फी, पूरी, सब्जी, खीर, सब चीज दी जा रही है। क्या कोई पैसा लिया जा रहा है? नहीं, कि बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है भंडारा। आपको कैसा लग रहा है भंडारे में? बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? साहिब जी, मेरा नाम वर्षा दासी है। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार के कार्यक्रमों को लेकर संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए किस प्रकार उन्होंने योगदान दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? देखिए, संत रामपाल जी महाराज का इस दुनिया में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि महिलाओं के लिए अगर आप देखें तो दहेज मुक्त विवाह को देख ले और आप बहन बेटियों के जो कि उनको गर्भ में मार दिया जाता था उसके इसमें देख ले, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज के टाइम में महिलाओं के लिए भी बहुत ज्यादा सुविधा की है। बहन जी बात बताओ, दहेज मुक्त विवाह होने से महिलाओं को क्या क्या लाभ हुआ? देखिए, दहेज मुक्त विवाह होने के महिलाओं को बहुत उपकार का काम किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, क्योंकि कुछ जो पैसे वाले लोग होते थे वो तो अपनी बेटी को दान दे देते थे, लेकिन जो गरीब लोग होते थे वो अपनी बेटी को दान नहीं दे पाते थे, उस कारण वे कर्ज में डूब जाते थे। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, इस प्रोग्राम के लिए? देखिए, मैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहूँ, मुझे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी एक पूर्ण संत है और वे इस धरती पर आए हुए हैं और उन्होंने ही इस हमारे वेदों और शास्त्रों के अनुसार भक्ति दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत साहब जी, मेरा नाम अमृता दासी है। जी बहन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहूंगी, संत रामपाल जी महाराज आज के समय में अच्छे गुरु पूर्ण संत हैं, जो कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। आज के समय में बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता था, क्योंकि उनका दहेज के लिए उनके माता पिता बहुत परेशान हो जाते थे। गरीब वर्ग के लोग बेटियों की दहेज के लिए कर्जा लेते थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे बेटी को दहेज देने के लिए, इसलिए वो कर्जा ले लेते थे। पर अपनी बेटी को खुश करने के लिए वो उनको दहेज देते थे। और अमीर लोग ये थे कि उनके पास धन होता था तो वो अपनी बेटी को दहेज दे देते थे, धूमधाम से उनकी शादी कर देते। इसीलिए गरीब लोग उनको देख के अपनी बेटी को भी दहेज देना चाहते थे, जिससे वो कर्जा लेते थे। और आज के समय में संत रामपाल जी महाराज ने 3 दिवसीय समागम चला हुआ है, जिसमें भंडारे की व्यवस्था है, रक्तदान शिविर की व्यवस्था है और दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं। दहेज मुक्त विवाह से बेटियों को भी काफी लाभ हुआ है। आज के समय में कोई भी बेटी दहेज के बिना, जो बेटियां थी जिन बेटियों की शादी हुई थी, वो अपनी ससुराल में जाके उनके ससुराल वाले दहेज के लिए उनको प्रताड़ित करते थे, जिनकी वजह से बहन बेटियां सुसाइड कर लेती थी। और संत रामपाल जी महाराज की सानिध्य में जो विवाह होता है, दहेज मुक्त विवाह होता है, उसमें बेटियां बहुत खुश रहती हैं, क्योंकि उनके ससुराल वाले किसी भी तरह की मांग नहीं करते दहेज के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि दासी है। कहाँ से हो आप? जी, मैं फिरोजाबाद से हूँ। क्या कहना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी ने महिलाओं के लिए क्या काम किया है? आपको कोई लाभ मिला जिस संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद? जी, सबसे पहला लाभ तो मुझे सद्भक्ति मिली संत रामपाल जी महाराज की दया से, और दूसरा मेरा दहेज मुक्त विवाह हुआ है, जिसमें ना कोई दहेज दिया है, ना मेरे ससुराल वालों ने मुझे कोई दहेज लिया है। आपका दहेज मुक्त विवाह हुआ था? जी, मेरा दहेज मुक्त विवाह हुआ था। आपकी शादी में कोई भी पैसा नहीं लिया गया? जी, कोई पैसा नहीं, 1 रुपया तक नहीं लिया उन्होंने। शादी के बाद में जो ससुराल वाले हैं उनका रवैया कैसा है? बहुत अच्छा है, काफी बेटी की तरह मुझे सम्मान करते हैं, बेटी की तरह मुझे मानते हैं। वो कोई दहेज को लेकर मांग करते हो? जी नहीं, कोई दहेज के लिए कोई कुछ भी मांग नहीं करते हैं वो। आप क्या कहना चाहिए अपनी साथ की बहनों से कि संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में आप क्या उन्हें संदेश देना चाहेंगे? मैं सारी बहनों से ये प्रार्थना करूंगी कि जितना हो सके संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपना दहेज मुक्त विवाह कराइए। इससे अच्छे और सद्भक्ति का प्रदान कीजिए अपनी संत रामपाल जी महाराज के यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? रानी दासी। कहाँ से हैं आप? आगरा से।
बहन जी, क्या कहना चाहेंगी आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज सुधार को लेकर क्या काम किया है? ये प्रोग्राम क्यों आयोजित हो रहा है और यहाँ पर भंडारे में क्या कुछ प्रदान किया जा रहा है श्रद्धालुओं? संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त शादी करवाई है लड़कियों की, और उन्होंने बहुत कुछ किया है परमात्मा ने हमारे लिए। और भंडारे में जलेबी राम, पूरी राम सब कुछ मिल रहा है परमात्मा की दया से। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे हमें। एक बात बताइए, आप महिला हो, क्या महिला सुरक्षा को लेकर कोई आपको ऐसा लग रहा है, कोई असुरक्षा महसूस हो रही है? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर, सब कुछ भाइयों का पांडाल उधर है, बहनों का पांडाल इधर है। कोई सुरक्षा के लिए सुरक्षा बहुत अच्छी मिल रही है, कोई असुरक्षा नहीं लग रहा है। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा दासी है। कहाँ से हैं आप? मैं अमरोहा से हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो लोगों की जिंदगी बदली है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। जो उनकी शरण में जाएगा वो कभी दुखी नहीं रहेगा। वो इस कलयुग में ठंडी छांव दे रहे हैं। वो ऐसे संत हैं, सत भक्ति प्रदान कर रहे हैं। उनके विषय में कोई जितना बोलेगा वो उतना कम है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने महिलाओं के लिए क्या किया है? महिलाओं के लिए वो दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं। आज के युग में दहेज एक इतना बड़ा गंदा वो है, समाज बिगड़ रहा है उससे। दहेज के लिए लड़कियों को मारा जा रहा है, गर्भ में हत्या करी जा रही है। लेकिन और लोग नशा छुड़वा रहे हैं। घर पे बाहर दारू पी के आते हैं जो नशा करते हैं लोग, और घर पे घर वालों को परेशान करते हैं। लेकिन उनके जब जो कोई उनकी शरण में आता है वो सारे, कोई ना तो कोई दहेज लेता है, ना देता है, ना कोई नशा छूता है। ऐसे महान संत हैं वो कि बस उनके बारे में मैं क्या बोलूं, जितना बोलूं उतना कम है। यहाँ पर आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का बहुत दिवस मनाया जा रहा है। ये कितने दिनों तक चलेगा? क्या क्या इवेंट किए जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भोजन भंडारे में क्या क्या चीजें प्रदान की जा रही हैं, इस सब की तमाम जानकारी हम आपको बताएंगे। बने रहिए आप ऐसे न्यूज के साथ में। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? साहिब जी, ज्योति नाम है जी मेरा। कहाँ से हैं आप? जी मैं यूपी से हूँ, बुलंदशहर जिले से। बताइए बहन जी, ये प्रोग्राम कितने दिनों तक चलेगा और ये आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का जो बौद्ध दिवस है वो क्यों मनाया जा रहा है? जी, आदरणीय गरीबदास जी का बौद्ध दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि आज के दिन गरीबदास जी महाराज जी को हमारे कबीर साहिब सतलोक से आके मिले थे सहशरीर, और उन्हें नाम दीक्षा दी थी और अपना सतलोक दिखाया था। तो उस उपलक्ष्य में हम ये गरीबदास जी का बौद्ध दिवस मना रहे हैं। ये प्रोग्राम कितने दिनों तक चलेगा? जी, ये प्रोग्राम 3 दिन तक चलेगा। क्या क्या इवेंट आयोजित किए जाएंगे? जी, सबसे पहले तो हमारे यहाँ ये अखंड वाणियाँ चलेंगी, और रक्तदान शिविर है, दहेज मुक्त विवाह है, और आई चेकअप वगैरह सारी चीजें हैं। और ये सारे भंडारा है, निःशुल्क भंडारा, नाम दीक्षा, ये सारे इवेंट्स चलेंगे। बहन जी, भंडारे में क्या क्या दिया जा रहा है? जी, भंडारे में लड्डू हैं, जलेबी हैं, बर्फी हैं, और चपाती हैं, पूरी हैं, और दाल सब्जी, 3-4 तरह की सब्जी है, चावल हैं, अचार हैं, ऐसे काफी सारी चीजें दी। आप युवा हो, संत रामपाल जी महाराज जी ने युवा शक्ति के लिए क्या काम किया है, क्या काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार को लेकर? संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार को लेकर, जैसे युवा है, युवा आज के दौर में युवा जो है वो शराब की तरफ या नशे की तरफ ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज हमें इन गलत चीजों से हमें बचा रहे हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी के क्या उद्देश्य है? संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य ये है कि सद्भक्ति देके इस संसार को सद्भक्ति देके कल्याण कराना, और जैसे सभी को सतमार्ग देना, और सभी को दहेज मुक्त विवाह कराना, और जैसे भ्रष्टाचार को खत्म करना, और इसी तरीके के बहुत सारे हमारे। आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के तरीके से अगर दुनिया चले तो हिंदुस्तान तो विश्व गुरु बनेगा ही बनेगा? हाँ जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ एक और श्रद्धालु जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए क्या कुछ इंतजाम है, उनके भोजन की व्यवस्था कैसी चल रही है। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? अंजू दासी। कहाँ से बहन जी आप? गाजियाबाद से। बहन जी, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, तो बच्चों के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? क्या दूध दलिए की व्यवस्था है? यस, दूध भी मिलता है बच्चों को, रात में दिन में जब भी चाहें दूध मिलता है। हर चीज़ की सुविधा है पंडाल में। नहाने की व्यवस्था भी है, गर्म पानी भी है, और खाने के लिए लड्डू, जलेबी, बर्फी सब की व्यवस्था बनी हुई है मेरे मालिक के दरबार में। ऐसा सभी कुछ की व्यवस्था है। पंडाल औरतों का अलग है, जेंट्स का अलग है। बहन जी, एक बात बताइए, जिस प्रकार यहाँ पर बुजुर्ग भी आ रहे हैं,
तो अगर उनको कोई दूध दलिया की जरूरत पड़े तो क्या आप उनसे कोई शुल्क लेते हैं, कोई पैसे लेते हैं आप? कोई पैसा नहीं लेते हैं, निःशुल्क है सब चीज। भंडारा है, बर्फी, जलेबी, सब कुछ निःशुल्क है मालिक का। यहाँ पर महिलाएं भी आ रही हैं तो परिवारों के साथ बच्चे भी आ रहे हैं, बहन बेटियां भी आ रही हैं। सुरक्षा को लेके कैसा माहौल है, किस प्रकार उनकी बैठने उठने की व्यवस्था बनाई गई है? बैठने उठने की व्यवस्था, पंडाल है अलग, भक्तों का अलग है, माइयों का अलग है।